शिक्षक समाज के साथ साथ देश के बुलटअप में भी सहयोग करते हैं, एक रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। लेकिन कई बार जनता के टारगेट पर प्राथमिक शिक्षक रहते हैं कि ये काम नहीं करते, बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, जबकि सरकार इनसे तरह तरह के एक्स्ट्रा कार्य भी लेती है। और मेरा भी उद्देश्य जो है वो किसी की बुराई करना नहीं है, लेकिन एक वास्तविकता सामने आ रही है, एक बड़ा स्कैंडल इसको कहेंगे, ये सामने आ रहा है। बहुत सारे कागज़ रखे हैं यहाँ पे और मुझे बताया गया करीब 3 साल की शिकायत है एक शिक्षक की। अनिल कुमार जी हैं कोई, जो अक्सर अपने विद्यालय में नहीं आते और उनकी बहुत सारी शिकायतें की गई हैं। जिलाधिकारी महोदय ने कार्रवाई के लिए बीएससी को भी लिखा है और लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही। और ये मामला है हसनपुर ब्लॉक के चकेरी गांव का। चकोरी गांव। स्कूल कहाँ पे है वो? ग्राम पंचायत चकोरी का मजरा, मोहम्मदपुर बंगर। वहाँ का स्कूल है वो? हाँ, मोहम्मद। आपका क्या नाम है? गोविंदर सिंह। मेरी पत्नी ग्राम प्रधान है। पिछले 1.5 वर्ष से ग्राम प्रधान बनी है, पिछले लगभग 1.5 वर्ष पहले। तो तब प्रधानों ने चुना गया था, उसके कुछ ही दिन बाद शिकायत आने लगी कि अपने इस मोहम्मदपुर बंगर वाले में एक अध्यापक हैं, सह अध्यापक अनिल कुमार जी, तो अध्यापक स्कूल में नहीं आते, बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो हमने भी कई बार जाकर देखा वो आपके लेटर पैड पे लिखा हुआ मैडम के? हाँ, शिकायत कर रखी है कई बार। जिले पे भी और शिक्षा मंत्री को भी शिकायत कर रखी है। शिक्षा मंत्री को भी किया हुआ? जी जी। तो ये जो अनिल कुमार जी हैं स्कूल नहीं आते हैं और 8-10 दिन में 15 दिन में एक बार आते हैं, तो पूरे 8 दिन की 10 दिन की या 15 दिन की हाजिरी भर के, हाँ ये भरा हुआ पूरा देख लो आप। हाँ, 15 दिन की हाजिरी आए, 8 दिन में एक बार आए, 15 दिन में एक बार आए, पूरी हाजिरी एक बार की भर के चले गए। तो हम तो ग्राम पंचायत के जुड़े हुए हैं, ग्राम से मतलब ग्राम पंचायत समाज से जुड़े हुए हैं। समाज ने चुना ग्राम प्रधान हमारी पत्नी को, तो लोग हमसे तो शिकायत करेंगे ग्राम स्तर की। आप भी तो जागरूक लग रहे हो, बोलना जानते हो। किसान संघ में जिम्मेदारी है, पहले किसान संघ में 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ और अब किसान। एक जागरूक नागरिक के होते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, और आप इस गांव दोनों को प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी ड्यूटी बनती है जो गलत काम हो रहा है उसको रोकना। तो आपने जो शिकायत करी है सही करी है। ये इतने सारे लेटर रखे हुए हैं, देखो मेरे पास भी आए थे, ये लोग लेके आए थे, इतने सारे पत्र रखे हुए हैं जिलाधिकारी के, बीएसए के। और इसमें मान्यवर विषय ये है, जांच हो रही है, हर अधिकारी जांच में पुष्टि भी कर रहा है कि अनिल जी स्कूल नहीं आते, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जितनी भी जिलाधिकारी की हैं, बीएसए की हैं, एबीएसए की हैं, या किसी की भी, हर आप जांच में देख लो उन्हें दोषी करार दिया गया। मतलब ये हर जांच में है कि स्कूल नहीं आते, वो नहीं आते, सब में लिखा हुआ है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये तो योगी जी की सरकार है, तब ये हालात है। अब ये तो पता नहीं है कि परमादरणीय किसी और टीचर को रखा हुआ देखो। हाँ, इसमें लिखा हुआ कि उन्होंने किसी एक महिला अध्यापक को रखा अपनी जगह। इसमें ही पुष्टि की है जांच में। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते ना, मतलब किसी और कोई निशा कुमारी करके लिखा, मैं बिना चश्मे के पढ़ नहीं पा रहा हूँ, एक लिखा हुआ है इसमें कि अनिल कुमार ने बताया एडी वो गए हैं, एडी बेसिक मुरादाबाद गए हैं, लेकिन कोई आदेश साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। विद्यालय में कार्यरत श्रीमती स्वाति गुप्ता सीएल पर चल रही थी। निरीक्षण के समय कक्षा 7 से 1 तक शिक्षिका अध्यापन करा रही थी। पूछने पर अपना कुमारी निशा नाम बताया। वो 4-5 दिन से श्री अनिल कुमार सर ने पढ़ाने के लिए रखा है। मतलब अपनी जगह आप सोचो, टीचर खुद नहीं आ रहा, जो अपॉइंटेड है टीचर वो अपनी जगह किसी और को भेज रहा है। चलो उसने दूसरी भेज दी, आते नहीं। विषय ये है, हमारा उनसे व्यक्तिगत को लेन देन नहीं है। हम ग्राम प्रधान तक ग्राम की समस्या हमारे पास आई ग्राम प्रधान होने के नाते, तो ये शिकायत हमने उनसे व्यक्तिगत भी कहा था कि आप पढ़ाने क्यों नहीं आते। और वहाँ जो अध्यापक मतलब वो प्रधान चाह रहे हैं, ये और शिक्षा मित्रों से बात होती है, वो कहते हैं 8-10-15 दिन में आते हैं, सब रजिस्टर हाजिरी भर के चले जाते हैं। 8-10 दिन की एक साथ ही? हाँ, एक साथ ही है, रिकॉर्ड है, सब रिपोर्ट में भी लगा हुआ है। और कई बार आते हैं, अधिकारी जांच करते हैं और हम उससे भी पूछते हैं, तो वो सब कुछ नहीं होता। अब ये नहीं कह सकते कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के संग वहां तक तो पहुंचा ही नहीं मामला, है या नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन लोकल अधिकारियों के नॉलेज में हाँ पूरा है, सब जांच है सबकी। जिलाधिकारी साहब हैं, एबीसीए, एबीएसए और जी बेसिक शिक्षा अधिकारी, सारे लोगों के रिपोर्ट लगी हुई है इस पे। ये लेटर दिया जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिलाधिकारी अमरोहा को कि अनिल कुमार के विद्यालय का चार्ज न लेने की पुष्टि हुई है, आकर चले गए।
और इनका सुनने में आया कि इनका वेतन भी रोका गया था, वेतन में भी वेतन रोकने वाला भी कोई है इसमें। हाँ, तो ये साहब 1.5-2 महीने से यही चल रहा है। जांच उनके खिलाफ होती है, जांच में वो दोषी पाए जाते हैं। हर जांच में ये पुष्टि हो रही है कि उन पर ग्राम प्रधान द्वारा या गांव के लोगों के द्वारा या अध्यापक द्वारा जो आरोप लगाए गए, स्कूल नहीं आते पढ़ाने, ये सब सही पाए गए प्रत्येक जांच में, प्रत्येक रिपोर्ट में, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब आरोप सब सही पाए जाते हैं, जांच में अधिकारियों द्वारा जो जांच की जाती है उसमें सब कुछ सही पाया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। ये मोनू चौधरी जी द्वारा एक शिकायत हुई है, एक पुरजीत जी द्वारा हुई है, और ये आप ग्राम प्रधान जी द्वारा हुई है। ये बहुत सारी शिकायतें इसमें हैं। देखो, पूछताछ करने पर अवगत करा कि आप कभी कभी विद्यालय आते हैं। ये भी चंद्रशेखर ने पहला, ये तो 2022 का है, मैं कहूँगा ये दिखाए। अभिभावकों से पूछते बताया गया कि आप कभी कभी विद्यालय आते हैं, मतलब तनख्वाह पूरी लेते हैं। ये तो भाई बड़े खराब बात है, हैं? ये तो बड़ी खराब। शिक्षा समाज के लिए बहुत जरूरी है, और हमारे जो अध्यापक हैं, मास्टर हैं, गुरुजी हैं, ये समाज को प्रेरणा देने का कार्य है। ये एक लेटर दिया गया, मैं दिखाऊंगा, अनिल कुमार जी को 27/8/2022 में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 3 सदस्य जांच गठित करके कराई गई। अवगत कराया कि आप अपने महमूदपुर बंगर विकास नियमित रूप से उपस्थिति नहीं रहते हैं। आप विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक हैं, इसलिए आपको चार्ज देना नियमित है। आपको कड़ाई से निर्देशित किया जाता है कि आप अपने विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक होने के नाते नियमित रूप से अपना दायित्व का निर्वहन करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो भविष्य में विभागीय कार्रवाई, मतलब पहले भी दी हुई है, गीता वर्मा जी ने दी है, चंद्रशेखर जी ने दी है, ये लेटर आपने लिखा था। और ये देखो एक एफिडेविट है, ये शपथ पत्र दिया किसने, ये कौन है देने वाला? ये शपथ पत्र वो होते हैं जो कोई दलबीर सिंह, कौन है? दलबीर सिंह मोहम्मदपुर के ही व्यक्ति हैं। इन पे स्कूल की जिम्मेदारी है कुछ, तो इन्हें भी पता है हर चीज़ का। इनसे हर आदमी को पता है कि आते स्कूल नहीं है, हर आदमी इनके खिलाफ बोलता है। जब भी जांच होती है, जांच में दोषी पाए जाते हैं मास्टर साहब। ये आज तक कुछ नहीं। देखो ये ना, मुरादाबाद के जो शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने भी, अमरोहा के शिक्षा अधिकारी उन्होंने भी ये 4-5 जांच उनके खिलाफ की है, स्कूल में मौका मुआयना किया है। हर जांच में अनिल जो मास्टर जी हैं इन्हें दोषी पाएगा, लेकिन आज तक भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? राम जाने साहब कैसा हो रहा है, लेकिन जो करने का काम लोग कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, जांच भी हो रही है मौके पे भी, राम जाने क्या हो रहा है। देखो ये दलबीर सिंह जी है, इन्होंने लिखा है पूरा, शपथ करता एफिडेविट दिया बाकायदा। आप देखो शपथ पत्र है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफिडेविट है। इसमें लिखा है कि ग्राम नियमित रूप से नामांकन कम होता जा रहा है, कि नुकसान हो रहा है। अनिल कुमार नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते, 10-15 दिन में एक बार विद्यालय आते हैं, और उपस्थिति पंजिका में अपनी नियमित उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। देखो इन्होंने एफिडेविट दिया। ये श्रीमती प्रवेश प्रधान, ये आपकी पति हो गई, आपकी पत्नी होगी, अनिल कुमार के संबंध में लिखित में शिकायत कर चुकी हूँ। विद्यालय नहीं आते तो 12-15 दिन में एक बार साइन करके चले जाते हैं। ये भी है देखो, और ये इनकी देखो जो साइन की छुट्टी हुई है। ये हो क्या रहा है? मुझे तो बड़ा सरप्राइज हो रहा है कि ये लोग तो, एक ये है देखो, एक ये है खंड अधिकारी बजता है, कभी कभार विद्यालय आते हैं। हसनपुर खंड शिक्षा अधिकारी हसनपुर ने रिपोर्ट दी है, एक ये हो गया। तो देखो कितने सारे कागज आप सब लोग देख सकते हैं। इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं होता कि लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं प्राइमरी शिक्षकों पर, कुछ ऐसे हैं भी, मैं खुद नहीं कह रहा, ये कागज कह रहे हैं। ये एक हमारे सामाजिक जागरूक व्यक्ति, एक सामाजिक प्रधान जी हैं ये गांव के, उनके पति कह रहे हैं, और एक जागरूक नागरिक ये कह रहा है। इतनी सारी शिकायतें होने के बाद भी अनिल कुमार जी का कुछ नहीं हुआ। 15 दिन में 1-2 बार आते हैं। उन्होंने तो अपनी जगह किसी और टीचर को भी रख दिया है। ये है महोदय, कोई हम ग्राम प्रधान पति कह रहा है या गांव का कोई जिम्मेदार आदमी कह रहा है, वो बात नहीं है। बात यह है जो इनके खिलाफ शिकायत करी गई है, ऊपर से मुरादाबाद के भी शिक्षा अधिकारी, अमरोहा के शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी आए हैं, और उन सब ने जांच करी है। ये सब जांचों में अनिल कुमार जी दोषी पाए गए हैं। विषय ये है कि उन जांचों में दोषी पाए गए हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज तक कुछ नहीं हुआ। आरोप तो मैं भी आप पर लगा सकता हूं, लेकिन जांच के बाद आप दोषी पाए जाए तो आरोप तो बस बढ़िया है। तो ये अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे? ये अधिकारी दोषी हैं जो जांच करने के बाद कार्रवाई नहीं करते। हाँ, ये बात भी है जी।
क्योंकि अब बताओ ये ग्राम प्रधान ने हिम्मत करी है इनके खिलाफ कुछ करने लोगों ने करी है। की और सबने करी है। अब बताओ कुछ नहीं होगा तो हम भी अपने घर बैठ जाएंगे। आपने बताया मैं घर में हूँ, मैं घर में मिल सकता हूँ, तो हम भी हिम्मत करके आ गए। जी जी जी, आगे आप। मेरा तो इस ना तो टीचर से कोई दुश्मनी है, ना मुझे शिक्षा विभाग से कुछ लेना। एक जागरूक नागरिक के नाते कि मेरे देश का जो संपत्ति है, मेरे देश का जो धन बिना ड्यूटी करे, बिना करते हुए ले रहे हैं, उनको रोकना हमारा फर्ज है। गलत चीज को एक्सपोज करना हमारा फर्ज है, सच सामने लाना हमारा फर्ज है, झूठ को एक्सपोज करना हमारा फर्ज है। इसलिए मैं आपके पास आ गया। तो क्या कह रहे हैं? हम तो 1.5 साल से ग्राम प्रधान बने, हमारी पत्नी 1.5 साल से हम पता यही सिखा था साहब मोहतपुर बंगर की कि अध्यापक नहीं आते। हमने हिम्मत जुटाई, उनके 3-4 बार लिख के भी दिया, जिले पे भी, शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री साहब को और सबको। लेकिन जांच में भी अनिल जी दोषी पाए जाते हैं, लेकिन कोई उनके खिलाफ आज तक सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। जो जिम्मेवार अधिकारी जिसको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, नहीं करी, जिसने जांच में दोषी पाने के बावजूद, अनिल कुमार जी को जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद अधिकारी ने कार्रवाई नहीं करी, क्या वो भी अधिकारी दोषी है? हाँ जी, जब कहीं ना कहीं उनके छोटा अधिकारी दोषी पाएगा उनकी जांच में तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि हम ग्राम प्रधान, इतना बड़ा था हमारा दायरा ना। दायरा क्यों नहीं, सच कह तो सकते हो आप। सच कह दिया, सच कह दिया, इतनी मेहनत कर तो दी। अब बताओ जिलाधिकारी साहब हैं जो हैं, हर आदमी उस आदमी के खिलाफ लिख रहे हैं, आज तक जांच ही नहीं। अब जिलाधिकारी महोदय ने एक लेटर दिया है बीएससी को कि इन पे कार्रवाई करके मुझे अवगत कराया जाए। जो लेटर ये है दिया हुआ है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। बात करेंगे जाके, और लोगों से भी बात करेंगे। स्कूल के पास भी हम मतलब स्कूल से, जब आप एक ग्राम प्रधान के पास आए हो तो जो भी अधिकारी, हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने जांच करी, एक बार उनसे भी आप पूछ लो इस विषय। अधिकारी से जो बीएस से उनसे भी पूछो, और बड़े अधिकारी उनसे पूछ लो। नो जी, बड़े अधिकारी तो कई बार हमें बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम हिम्मत करेंगे, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करेंगे, ट्वीट भी करेंगे, और सब जगह ये बात पहुंचाएंगे कि ऐसे प्राइमरी शिक्षक भी हैं जो 15 दिन तक आते नहीं और देश के खजाने से वेतन ले रहे हैं। ये गद्दार नहीं हो गए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई जो आप पैसे ले रहा है, शायद कितनी तनख्वाह होगी उनकी? लगा होगी नहीं, 1 लाख तक बोल रहे हैं। 1 लाख, चलो 1 लाख कल्याण होगा उनका। और जब भी वो आते नहीं, मुझे तो बताया गया जो शिकायत घर पहुंचे थे लोग की, बोला 1 लाख तक है। 60-70 हजार तो होगी कम से कम। अब विषय इतना सा है महोदय कि चलो इन पे कोई आरोप लगा, और आरोप जांच में कई बार खंड, जिले, मंडल स्तर के अधिकारियों ने जांच भी करी है, वो दोषी भी पाए गए। तो इन पे जांच दोषी पे फिर इन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप भ्रष्ट आदमी को क्यों बचा रहे हो। या तो उनको कोई लालच है, या फिर कुछ ना कुछ तो मामला है जी। और जब सबने हिम्मत बढ़ाई, एक ग्राम प्रधान नहीं करा और सब लोग करें, गांव के लोग करें, तो परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में भी सजाना चाहिए। तो इतना बड़ा लेवल तो नहीं है कि योगी जी तक जाए, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ये मामला दूर तक पहुंचे। और जो गलत काम कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के खजाने से वेतन लेते हैं, जो आपके हमारे दिए हुए टैक्स से वेतन लेते हैं, ड्यूटी नहीं करते, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अधिकारी दोषी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, दोषी कार्मिक पे, उस पे भी नहीं होनी चाहिए। बताओ। जी जी, होनी चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे आप? बस इतना ही है। गुरु जो होता, अध्यापक, टीचर, ये गुरु होता है, ये समाज को एक शिक्षा देने का काम करता है, समाज को नई दिशा देने का काम करता है। अगर वही गद्दार होगा, और वो ही अगर स्कूल नहीं आएगा 15-15 दिन तक, 20-20 दिन तक लगातार, तो बच्चे कैसे उज्ज्वल भविष्य की तरफ बढ़ेंगे? कैसे योगी मोदी जी के सपने साकार होंगे? भाई मोदी जी तो इतना कर रहे हैं, देश के समाज के हित में इतना काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे शिक्षक ऐसे अध्यापक उनकी योजना को पलीता लगा रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे नहीं था, उज्ज्वल भविष्य कैसे तैयार होगा उनका? ये 30-40 कागजात हैं, जो मांगेगा मैं दे दूंगा। मेरे पास ये रिपोर्ट आई थी। वैसे मैं कभी किसी के यहाँ कवरेज करने नहीं जाता, मेरे ऑफिस में खुद लोग आते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये मामला एक्सपोज होना चाहिए, गलत आदमी को पनिशमेंट मिलना चाहिए। और जो हमारे आपके दिए हुए टैक्स से वेतन लेता है, ड्यूटी नहीं करता, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम प्रधान जी ने बुलाया, इन्होंने कह दिया था हमारे पास समय, आप आ जाइए, तो हम आए और इनसे इनकी बात रखी। अगर मेरी वीडियो ये जिम्मेवार अधिकारी तक पहुंचती है तो हसनपुर ब्लॉक के कौन से गांव में? ग्राम पंचायत चकोरी का मजरा, मोहम्मदपुर बंगर, वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय, प्राथमिक जूनियर। हाँ, प्राथमिक जूनियर। तो वहाँ पे कार्यरत अनिल कुमार जी हैं, सहायक अध्यापक। उनके थोड़े कार्यकलापों को देखा जाए, उनके खिलाफ कई बार जांच हुई है, जांच में वो दोषी पाए गए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है। क्या हो रहा है? यह एक शब्द में कहा जाए, अनिल जी एकमात्र कागजों में अध्यापक हैं, स्कूल में वो अध्यापक है ही नहीं। जब स्कूल आते नहीं तो अध्यापक किस बात के?
कागजों में अध्यापक हैं वो। कि वीडियोग्राफी कर लो किसी दिन, आज है ही नहीं। चलो वो भी कर लेंगे, लेकिन हम भी थोड़े व्यस्त रहे मैं जी, हमें भी और व्यस्त तो सभी के पास है। चलो प्रयास करेंगे, इतना संघर्ष करा तो। आप दोबारा नाम बता दो, आप कौन सा? ग्राम पंचायत चकोरी का मजरा, मोहम्मदपुर बंगर। यहाँ के प्रधान है प्रमेश देवी, मैं उनका पति हूँ कोविंदर सिंह। कोविंदर सिंह जी। तो ये कोविंदर सिंह जी थे जो प्रधान पति हैं और एक जागरूक नागरिक भी हैं, जिन्होंने सारी बात खोल दी, इन्होंने शिकायत भी की है, इन्होंने सारी सच्चाई सबके सामने ला दी। अब आप सब लोग जो भी वीडियो देखता है देखे कि इसमें प्राथमिक शिक्षक या ऐसा सरकारी नौकर जो वेतन लेता है, प्रदेश के खजाने से ड्यूटी नहीं करता, आप उसके लिए क्या कहेंगे? और जो आरोप हमने लगाया है ये और गांव वालों ने और अधिकारियों ने लगाया, सब बाई रिकॉर्ड लिखित है, हर चीज का एक कागज लिखा हुआ है, हर जांच में दोषी पाएगी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? क्या? बस यही है कि बच्चों को सही से पढ़ाई मिले, सही से इनको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए? इन्हें पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। इनके खिलाफ जो जांच में दोषी पाए गए हैं जैसे अनिल कुमार जी, इनके साथ सख्त कार्रवाई हो और एक उचित जो अच्छा अध्यापक दिया जाए जो रोज बच्चों को पढ़ाना। हमें जो ड्यूटी नहीं करता वो तो नौकरी के लिए डिजर्व भी नहीं करता। हाँ, तो उन्हें सरकार को कदम उठाना चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। वो कहते हैं नौकरी से निकाल देना चाहिए। हाँ, अगर नौकरी से निकलने का नियम हो तो निकाल भी देना चाहिए, लेकिन अगर हमारे स्कूल में पहले पता चला उनका वेतन रोक दिया, सस्पेंड भी नहीं किया। इससे क्या फर्क पड़ रहा है जी? जब कोई आरोप प्रत्यारोप होता है तो वेतन रुक जाता है, लेकिन ये आरोप होने लगने के साथ साथ ये आरोप सिद्ध भी हो गया। आरोप लगने के साथ साथ ये आरोप सिद्ध हुआ और लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हमारे भाई साहब ये एक जागरूक नागरिक हैं, व्यथित हैं, प्रधानपति हैं और मैं भी दुखी हूँ, व्यथित हूँ कि इतना होने के बावजूद आज भी दोषी आदमी ऐसे ही घूम रहा। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार।